नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया आपका AIRONDF चैनल पर स्वागत करता हूं। मणिपुर जिस तरह से जल रहा है उसमें आपको यह जानना आवश्यक है कि भारतीय संविधान इस पर क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 की उप धारा 366(25) में यह दिया है कि भारत में जनजाति वही कहलाएंगे जिनको अनुच्छेद 342 में परिभाषित किया गया है। और 342 यह कहता है कि राष्ट्रपति ने किसी राज्य विशेष के राज्यपाल की सिफारिश पर जिस समूह को जनजाति परिभाषित किया है वह जनजाति कहलाएगी। अब इस स्थिति के कारण जब देश स्वतंत्र हुआ तब देश में 212 जनजातीय समूह थे। वर्तमान में 700 से ज़्यादा जनजातीय समूह हैं। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत नकारात्मक विकास कर रहा है, क्योंकि जनजातियों की जो परिभाषा है उसके विपरीत संख्या बढ़ना विकास की परिभाषा को प्रभावित करता है। अब मणिपुर की समस्या ले लेते हैं। मणिपुर में 2 जनजातियां प्रमुख रूप से रहती हैं जिनका नाम है नागा और कुकी। मज़ेदार बात यह है कि यह दोनों जनजातीय समूह कुल जनसंख्या का केवल 46% प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा जितनी भी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है वह वहाँ का तीसरा समूह मैतेई जो हिंदू समूह है वह करता है। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो क्षेत्रफल है मणिपुर का वह 22,238 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 20,089 वर्ग किलोमीटर पर सिर्फ कुकी और नागा रहते हैं, और जो मैतेई समूह है हिंदू समूह वह सिर्फ 2,238 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वो भी घाटी में रहते हैं। अब 14 अप्रैल को न्यायालय ने कहा है कि इनको भी जनजातीय समूह का दर्जा दिया जाए। और आप यह जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275 के अंतर्गत जो संविधान में अनुसूचियां बनी, अनुसूची 5 और 6, और जिनमें खास तौर से आसाम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा में को विशेष राज्यों का दर्जा देते हुए वहाँ पर स्थानीय क्षेत्रीय परिषद, स्थानीय जिला परिषद बनाकर जनजातियों को कानून बनाने, नियम बनाने के अधिकार दे दिए गए। इस कारण से यदि मणिपुर में मैतेई को भी जनजातीय आदिम जनजाति समूह मान लिया जाता है जैसा कि न्यायालय ने कहा है, तो अभी तक सारा कुछ 46% जनसंख्या के लोगों को मिल रहा था। अब मणिपुर में वह 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को लेकर नागा और कुकी जनजाति के लोग हिंसा पर उतर आए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अभी तक जनजातियों को परिभाषित करने की कोई प्रमाणिक नीति नहीं स्थापित करी है। 370 में हमने जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, तो 371 में हमने पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया को दे रखा है। नागालैंड को 371A में दे रखा है, तो फिर 371C में मणिपुर का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें मैतेई लोग प्योर हिंदू कहलाते हैं। मैतेई सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते बल्कि अविभाजित भारत में 1937 से पहले जब बर्मा भारत से टूटकर अलग देश बना वहाँ पर भी मैतेई पाए जाते हैं। और इस कारण से उनका जो जीवन है वह कष्ट में है, और इसी कष्ट के जीवन के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सोचना यह है कि भारत में जनजातीयकरण, ट्राइबलाइजेशन इतना क्यों बढ़ रहा है। इसी ट्राइबलाइजेशन के कारण सारा मामला हिंसा में परिवर्तित हो गया है। आपको जनजातियों को ज़्यादा समझना होगा और इसके लिए मेरे साथ रहना होगा। अगले वीडियो में जानेंगे कि जनजाति होती क्या है। मैं आलोक चांटिया फिर अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ हूँगा। नमस्कार।